हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। तो दोस्तों हमारा जियोग्राफी चल रहा है और जियोग्राफी में हम ब्रह्मांड को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले दोस्तों 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसमें एक में हमने सौर मंडल का जो दोस्तों पार्ट 2 है, तो पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। उसमें हमने सूर्य के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है और आज पार्ट 2 रहेगा दोस्तों, हम जो ग्रह को देखेंगे। इसके पहले भी दोस्तों कुछ पार्ट अपलोड हो चुके हैं जियोग्राफी के, तो आप चैनल पर जाएंगे, आपको प्ले लिस्ट में वो मिल जाएंगे। दोस्तों जियोग्राफी में हम ब्रह्मांड से संबंधित और पृथ्वी से संबंधित जो तो कंपटीशन एग्जाम में जो भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उन सब को दोस्तों हम यहाँ से क्लियर करेंगे। दोस्तों आज जो रहेगा हमारा सौर मंडल पार्ट 2 देखेंगे, और सौर मंडल पार्ट 2 में आज हम जो कि दोस्तों ग्रह जो रहते हैं उसको हम देखते हैं। उसके पहले दोस्तों कुछ बेसिक बातें वो भी आपको जानना काफ़ी जरूरी हो जाता है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा माना गया है कि ब्रह्मांड जब विस्फोट हुआ था, जैसे कि जिस विस्फोट हुआ दोस्तों तो चारों तरफ फैला, तो चारों तरफ फैला तो क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बनते हैं। तो हम किसी एक ब्रह्मांड में रहते हैं, मान लो कोई एक ब्रह्मांड है, तो उस ब्रह्मांड में अगर देखें दोस्तों तो बहुत सारे तारे, ये बहुत सारे तारे मान लो दोस्तों इस तरह से गोल रहते हैं तारे, ठीक। तो किसी एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बहुत सारे ब्रह्मांड को बताया गया, तो किसी एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं। और ब्रह्मांड में क्या है दोस्तों, ऊपर हम देखते हैं तो क्या हमको तारे ही नजर आते हैं, ठीक। अब दोस्तों क्या है कि तारे से मिलकर क्या बनती है, गैलेक्सियाँ बनती है, जो कि हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा है, जिसको हम निहारिका या दुग्ध मेखला भी कहते हैं। तो दोस्तों मतलब जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में अगर बात करें दोस्तों, ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियाँ हैं, तो गैलेक्सी अगर बात करें तो काफ़ी सारी मात्राएं, जैसे 1000 अरब ब्रह्मांड में गैलेक्सियाँ पाई जाती है, और प्रत्येक गैलेक्सी में अगर देखें तो लगभग 100 अरब तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में गैलेक्सी 1000 अरब, जो कि एक जो हमारा ब्रह्मांड है दोस्तों, मैंने बताया कि बहुत सारे ब्रह्मांड है, तो किसी एक ब्रह्मांड का हम उदाहरण देख रहे हैं। तो ब्रह्मांड में क्या है दोस्तों, तारे हैं, तो तारों से मिलकर क्या बनी है, गैलेक्सियाँ बनी है, ठीक है। तो गैलेक्सियों में क्या होता है दोस्तों कि एक ब्रह्मांड में अगर बात करें तो वहाँ 1000 अरब से ज़्यादा गैलेक्सियाँ हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब से अधिक तारे हैं। अब दोस्तों ये तारे, बहुत सारे तारे आपको, जो कि हमारी गैलेक्सी में भी तारे हैं बहुत सारे, और इन तारों का दोस्तों अगर देखें इस तरह से ये तारे रहते हैं, और इन तारों के आसपास क्या रहते हैं दोस्तों, इनके पास अपना खुद का प्रकाश रहता है, इनके पास अपनी खुद की ऊर्जा रहती है, ठीक दोस्तों। अब क्या है कि इन तारों के पास कुछ उपग्रह रहते हैं, मतलब छोटे छोटे उपग्रह रहते, तारे बहुत बड़े रहते दोस्तों, बहुत विशाल रहते। और हमने एक पार्ट अपलोड किया है सौरमंडल का पार्ट 1, उसमें हमने सूर्य को डिटेल से देखा है, तो आपको पता भी चल गया होगा कि तारे कितने बड़े रहते हैं, चूंकि सूर्य भी एक तारा है। तो दोस्तों ये इसके पास चक्कर लगाते हैं, तो जिस तरह हमारे सौरमंडल में इसको दोस्तों किसी एक तारे में उसके आसपास चक्कर लगाने वाले ग्रह जो रहते हैं, तो उसको उसका सौर परिवार, मतलब एक परिवार उसको माना जाता है, सौरमंडल माना जाता है। तो जितने भी सारे ग्रह है दोस्तों, मतलब तारे हैं, उनके आसपास मतलब ग्रह चक्कर लगाते होंगे। जो दोस्तों नहीं भी लगाते तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि आप ये समझिए कि जैसा कि हमारे सूर्य के आसपास मतलब कि जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो इसकी रोशनी दोस्तों कहाँ आएगी, इन सब पर पड़ेगी। अब ये जो तारे दोस्तों ये काफ़ी दूर हो जाते हैं यहाँ से, तो इनकी रोशनी मतलब कि कमज़ोर पड़ जाएगी, फीकी पड़ जाएगी, ठीक दोस्तों। अगर हम देखते हैं, आप एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि आप एक जगह खड़े हैं और आप क्या रखिए, एक टॉर्च रखिए, और कुछ दूर पर दूसरी टॉर्च रखिए। जैसे कि आप यहाँ पर खड़े हैं दोस्तों, एक टॉर्च यहाँ रखिए और एक टॉर्च यहाँ रखिए, तो आपके ऊपर जो लाइट आएगी दोस्तों टॉर्च की, इसकी ज़्यादा आएगी और इसकी कम मात्रा में पहुँचेगी, क्योंकि ये दूर है। और इसकी लाइट दोस्तों आपके चेहरे पर या आपके शरीर पर इतनी पड़ेगी कि इसकी टॉर्च दोस्तों आप छिप जाएगी, वो नज़र नहीं आएगी। ये दोस्तों टॉर्च नज़र कब आएगी, जब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जब ये नज़र आएगी। दोस्तों वही हो रहा है हमारे सूर्य के साथ, कि दिन में क्या होता है दोस्तों कि सूर्य की रोशनी, जो कि सभी ग्रह दोस्तों सूर्य के पास है, चारों तरफ चक्कर ही तो लगा रहे हैं, ये सारे ग्रह दोस्तों, और ये सूर्य, तो सारे ग्रह की रोशनी इन पर पड़ेगी, तो दूसरी रोशनी फीकी पड़ जाएगी ना इन ग्रहों पर जो पड़ेगी। दोस्तों यही हो रहा है कि ये चक्कर लगा रहे हैं, तो इन सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती है, तो बाकी सारे ग्रह भी ये भी चमक रहे हैं, लेकिन इनकी रोशनी नहीं पड़ेगी। इनकी रोशनी तब पड़ती है जब क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी के किसी भाग में अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ से फिर हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमको ये तारे नजर आते हैं। बाकी इनकी भी अपनी रोशनी होती है, बहुत विशाल होते हैं ये, सूर्य से भी कई तारे तो दोस्तों सूर्य से भी काफ़ी बड़े बड़े, काफ़ी विशाल हो जाते हैं, ठीक दोस्तों। आपको समझ में आया होगा, आपको पता भी चल गया होगा कि रात में जो कि हमको सूर्य नज़र नहीं आता है,
ठीक है, उस समय दोस्तों तारे दिखते हैं जो कि हम दिन में रात में देखते हैं, लेकिन वो क्या दिन में नहीं होते, तारे दिन में भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम ऊपर की ओर देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि सूर्य की रोशनी इतनी हो जाती है कि वो तारे की रोशनी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं, वो भी रोशनी दे रहे हैं, लेकिन जो पास है उसकी रोशनी हम पर ज़्यादा पड़ेगी। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि तारे, सूर्य भी एक तारा है, और दिन में सूर्य की रोशनी किस प्रकार से दिखती है और रात में जो कि हमको तारे नजर आते हैं। दोस्तों ये बेसिक सी बातें थी जो कि आपको जो कन्फ्यूजन था दोस्तों पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब दोस्तों हम जो देखेंगे पार्ट 1 में हमने तारे किस प्रकार से होते हैं, जो कि हमारा सूर्य किस प्रकार से उसमें एनर्जी बनती है, वो सबको प्रकाश देता है, और किस तरह से सारे ग्रह में प्रकाश आता है और हमारी पृथ्वी पे भी आता है। तो दोस्तों सूर्य से जितनी भी रिलेटेड सूर्य को समझना है दोस्तों, आपको सूर्य को समझना चाहते हैं, सूर्य की ओर देखिए और समझिए कि ये कितना बड़ा है, इसमें रोशनी कहाँ से आ रही है। आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बनाया सूर्य से रिलेटेड, उसमें जितनी बातें दोस्तों वहाँ से आप समझ सकते हैं। फिलहाल में सौरमंडल पार्ट 2 रहेगा, तो उसमें हम जो सूर्य है दोस्तों उसके आसपास जो चक्कर लगाने वाले ग्रह है, और इनके चक्कर भी दोस्तों उपग्रह लगाते हैं। जैसे कि आप यूँ समझिए, जो कि तारों के ग्रह चक्कर कौन लगाते हैं, ग्रह लगाते हैं, ठीक है, और ग्रह के चक्कर दोस्तों उपग्रह लगाते हैं। ठीक, जैसे कि पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा हो जाता है तो वह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ठीक दोस्तों, ये आप समझिए कि जो ये तारे रहते हैं दोस्तों, जितने भी तारे ये तारे रहते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में रहते हैं, जो कि हमने देखा है दोस्तों। ये तारे रहते हैं, खुद भी घूमते हैं, और ये ग्रह भी उनके चक्कर लगाते हैं, और तारे घूमते घूमते गैलेक्सियों में घूमते हैं, और गैलेक्सी ब्रह्मांड में रहती है। दोस्तों आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब हम दोस्तों ग्रह को देखते हैं। सबसे पहला दोस्तों आपको सीरियल याद होना चाहिए कि ये 8 ग्रह है दोस्तों, ये 8 ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यहाँ छोटे छोटे कण है वो यहाँ पर चल रहे हैं, मतलब कि छोटे छोटे कण, और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, एक और पट्टी आ जाती है, इसको क्षुद्र की पट्टी बोलते हैं, इसमें प्लूटो है, जो कि दोस्तों पहले जो कि मतलब कि ब्रह्मांड में 9 ग्रह बताए गए थे, इसमें प्लूटो को भी जोड़ा गया था। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है दोस्तों, उसने क्या किया है, एक वर्ल्ड लेवल पर एक संगठन कार्य करता है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय जो खगोल और मतलब कि जो पिंडो है और जो ग्रह की स्टडी करता है, उसने क्या बताया कि जो ये प्लूटो है दोस्तों, ये ग्रह के जो क्राइटेरिया उसको फिल नहीं कर पाता, इसलिए इसको बौने ग्रह की लिस्ट में डाल दिया। मतलब प्लूटो अब 2006 से ग्रह नहीं माना जाता प्लूटो को। तो पहले 9 ग्रह थे, अब केवल 8 ही है दोस्तों, 8 सीरियल वाइज है, और आपको इनके बारे में डिटेल से जानकारी आपको दूंगा। और दोस्तों आपको मतलब सीरियल वाइज पता होना चाहिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, या क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, और यहाँ प्लूटो आ जाता है। ठीक, ये सीरियल वाइज दोस्तों एग्जाम में मतलब आ सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम दोस्तों देखेंगे। देखिए आप दोस्तों बेसिक सी बातें और समझिए ग्रहों के बारे में, कि ये जो ग्रह है, ये जो अंदर के ग्रह है दोस्तों, ये जो 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये यहाँ क्षुद्र की पट्टी आ जाती है बिल्कुल बीच में, 4 इधर है दोस्तों और 4 इधर है, समझना आपको आसानी होगी दोस्तों। ये शुरू के जो 4 है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये दोस्तों इनको ठोस बने हुए, ये कंकड़, पत्थर, मिट्टी, इस तरह के बने हुए ये दोस्तों, जो कि हम पृथ्वी पर देखते हैं, यहाँ जमीन है, यहाँ इन चारों पर हम खड़े हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये इनको पार्थिव ग्रह बोला जाता है, इनको ठोस ग्रह, और अंदर की ओर है ये, इससे अंदर, तो इसको आंतरिक ग्रह भी बोला जाता है इन चारों को। अब दोस्तों इनको बाहरी ग्रह बोला जाता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको बाहरी ग्रह बोला जाता है, और गैसीय रूप में रहते हैं, इन पर हम खड़े नहीं हो सकते, इन पर जाते तो अंदर धंसते चले जाते दोस्तों। इनको बाहरी ग्रह और ये गैसीय रूप में होते हैं, और प्लूटो तो ग्रह है नहीं दोस्तों, इनको ये ठोस है, अंदर की ओर है, और ये क्षुद्र की पट्टी आप ध्यान रखिए, इधर से 4, ये क्षुद्र की पट्टी से इधर देखें तो 4 ठोस है, और आंतरिक ग्रह कहा जाता है, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। और जो क्षुद्र की पट्टी के इधर जो 4 है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको कहा जाता है ये गैसीय रूप में होते हैं, और इनके ऊपर हम खड़े नहीं हो सकते, और इनको बाहरी ग्रह कहा जाता है। इनको बृहस्पति के नाम से इन ग्रहों को, चारों ग्रहों को मतलब कि इनके आधार पर ही बोला जाता है, ये पार्थिव ग्रह हो जाते हैं, ये बृहस्पति ग्रह हो जाते हैं इधर के 4। अब दोस्तों ये बेसिक बातें हुई, और दोस्तों आप देखिए कि ये सभी चक्कर यूँ लगा रहे हैं, यूँ चक्कर लगा रहे हैं, सभी नहीं लगा रहे दोस्तों। आप यूँ समझिए कि इधर से दूसरा, मतलब इधर से बुध को छोड़कर जो शुक्र है, ठीक दोस्तों, ये आप याद रखिए 8 ग्रहों में से, और इधर आते हैं तो अरुण को छोड़, मतलब कि वरुण को छोड़कर जो अरुण है, मतलब इधर से भी दूसरा और इधर से भी दूसरा, ये बुध को छोड़कर शुक्र, और इधर से वरुण को छोड़कर अरुण, ये दोस्तों ये 2 ग्रह हैं। आप ध्यान रखिए ये उल्टे चक्कर लगाते कुछ इस तरह से। ठीक,
ये दोस्तों अगर देखें तो सारे ग्रह कुछ इस तरह से लगाते पूर्व से पश्चिम की ओर और ये पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते दोनों, एक तो इधर से दूसरा शुक्र और इधर से दूसरा अरुण। आप दोस्तों कंफ्यूजिंग ना हो, इधर से जोड़े कि एक दूसरे नंबर पर शुक्र और पीछे से दूसरे नंबर पर अरुण। ये दोस्तों क्या करते हैं कि उल्टे चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों बाकी सारे ग्रह और हमारी पृथ्वी पर हम देखते हैं कि जो सूर्य उदय होता है दोस्तों वो पूर्व से होता है और जो मतलब अस्त होता है दोस्तों पश्चिम में होता है। लेकिन इन दोनों ग्रहों पर जो कि शुक्र और अरुण है, यहाँ पर दोस्तों उदय पश्चिम में होता है और अस्त पूर्व में होता है। यहाँ दोस्तों उल्टा हो जाता है। ये दोस्तों यूं चक्कर लगाते हैं और बाकी सारे ग्रह यूं चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब दोस्तों बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इन सारे ग्रहों को एक एक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो बुध है, बुध ग्रह दोस्तों सूर्य के सबसे पास है, जो कि आपको नजर भी आ रहा होगा, है ना। मतलब बुध सूर्य के सबसे पास है और सबसे छोटा ग्रह है। इसके बारे में आप ये याद रखिए, ये सबसे पास है दोस्तों। आप कुछ मतलब कि की पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में और आपको मज़ा भी आएगा। और दोस्तों ग्रह को आप एक बार समझ लेते तो इसके बारे में जितना भी जब भी दोस्तों क्वेश्चन बनेगा वो दोस्तों आपसे कभी नहीं छूटेगा। तो देखिए दोस्तों, बुध को हम क्लियर करते हैं। आप की वर्ड पकड़िए दोस्तों, पूरी लाइन नहीं लिखना है, समझना है और जो वर्ड की है उसको पकड़ना है। बुध दोस्तों वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आप ये याद रखिए, पहला पॉइंट बुध से आपको ये याद हुआ कि ये सारे ग्रह है, तो ग्रह तो लिखने की जरूरत नहीं, बस सबसे छोटा ग्रह है ये हमने लिखा। और ये सबसे नज़दीक है, तो दोस्तों नज़दीक लिख लीजिए आप, जो कि दोस्तों लिखने की जरूरत भी नहीं है, न्यूज दिख रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ये। तो दोस्तों ये सबसे नज़दीक है तो जाहिर है सबसे जल्दी चक्कर यही लगाएगा। ठीक, तीसरी बात, सबसे जल्दी चक्कर यही लगाएगा तो मात्र 88 दिनों में यह अपनी चक्कर जो कि सूर्य का पूरा कर लेता है। कितने? तो दोस्तों तीन बातें, सबसे नज़दीक है, सबसे छोटा है और मात्र 88 दिनों में चक्कर लगा लेता है। और दोस्तों इसका कुछ भाग चुंबकीय है और इसका एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक दोस्तों, ये बात आपने देखी। और इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि ये इसका दोस्तों टेम्परेचर दिन में 600 डिग्री ऊपर चला जाता है, मतलब इतना गर्म हो जाता है। लेकिन रात के समय दोस्तों 150 से 200 माइनस में चला जाता है ये, मतलब इतना ठंडा हो जाता है। दिन में इतना गर्म हो जाता है और रात में इतना ठंडा हो जाता है। दोस्तों बहुत बेसिक है, सबसे छोटा है, सबसे जल्दी चक्कर लगाएगा, मात्र 88 दिनों में। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका एक चुंबकीय भाग है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, सबसे छोटा है। इसका दिन में 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना तापमान बढ़ जाएगा क्योंकि सूर्य के पास है। और रात में होगा तो इतना ठंडा हो जाएगा कि बिल्कुल 150-200 पहुंच जाएगा, मतलब इतना ठंडा बर्फ हो जाएगा। तो दोस्तों इसका स्थायी तापमान नहीं रहता टेम्परेचर, इसलिए इसको ठंडे में गिने कि गर्म में गिने ये दोस्तों पता नहीं चलता। लेकिन दोस्तों बस बेसिक सामने देख लिया। दोस्तों ये बुध के बारे में देखा। ठीक, अब दोस्तों हम शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र दोस्तों वह अगर देखा जाए तो ये लगभग पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है दोस्तों? जो शुक्र है वो पृथ्वी के समान दिखाई देता है, पूरा के पूरा पृथ्वी के समान ही। इसलिए दोस्तों इसको पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसको बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है। दोस्तों जब अगर देखा जाए तो जो शुक्र है, शुक्र को मतलब कि जो सूर्य डूबता है दोस्तों, तो पृथ्वी से शुक्र को देख सकते हैं, जो एक टेलीस्कोप है उसके द्वारा देखा जा सकता है। तो क्या है कि जब इसको देख सकते हैं तो इसको सुबह का तारा, सांझ का तारा भी कह सकते हैं। किसको? शुक्र को, मतलब इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जा सकता है। किसको? शुक्र को। अब दोस्तों शुक्र में क्या है कि जो ये सबसे चमकीला है और काफ़ी गर्म रहता है। कौन? शुक्र। शुक्र जो है सबसे चमकीला है और सबसे गर्म है। तो ऐसा क्या होता है इसमें दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, 98% पाई जाती है। अब दोस्तों जो सबसे मतलब कि गर्म, दोस्तों याद रखें बुध सूर्य के सबसे पास है लेकिन वो गर्म नहीं है। गर्म होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन शुक्र को मतलब कि परफेक्ट हम गर्म है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और इसलिए सबसे चमकीला दिखाई देता है। ठीक, अब दोस्तों इसके बाद में कुछ और सूर्य के बारे में हम देखें तो ये हो सकता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दोस्तों ये सबसे भारी गैस है। इसलिए जो अपने अक्ष पर दोस्तों सारे ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते, मतलब अपनी घूर्णन गति भी करते और सूर्य की परिक्रमा भी लगाते घूमते घूमते। तो ये जो शुक्र है अपने अक्ष पर जो घूमता है, ये दोस्तों भारी गैस होने के कारण ये टाइम बहुत ज़्यादा लगाता है। 243 दिनों में अपने अक्ष पर ये घूमता है और सूर्य की जो परिक्रमा लगाता है दोस्तों वो इससे जल्दी लगा लेता है, मात्र 226 दिनों में। ठीक है, तो सूर्य की परिक्रमा
जल्दी लगा लेता है, लेकिन शुक्र जो है अपनी खुद की परिक्रमा मतलब अपने अक्ष पर घूमने में 243 दिन लेता है। ये दोस्तों शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, आप ये याद रखें। अब दोस्तों हम पृथ्वी में आते हैं। पृथ्वी को दोस्तों नीलाग्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पानी है दोस्तों, दूर से पृथ्वी नीली दिखाई देती है क्योंकि यहाँ पर पानी है, बहुत अधिक मात्रा में 71% पानी है जो कि हमने देखा है दोस्तों। इसके बाद में अगर देखें तो ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है दोस्तों। जो पृथ्वी है कुछ इस तरह से मतलब ऐसे है तो ऐसे झुकी हुई है, जो कि दोस्तों अपने अक्ष पर अगर देखें 66.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने आधार तल पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ऐसे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मौसम परिवर्तन होते हैं। आपने देखा होगा कि ठंडी भी आती है, बरसात भी आती है और गर्मी भी आती है। ठीक दोस्तों, मौसम बदलते रहते हैं, तो वो इसी के कारण दोस्तों जो कि यहाँ अपने आधार तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमारी पृथ्वी में मौसम बदलते हैं। और दोस्तों एक और बहुत अच्छी बात है कि दोस्तों पृथ्वी जो है बहुत ही मतलब कि सही जगह खड़ी हुई है, सही जगह पर है दोस्तों। क्योंकि अगर देखिए इधर ज़्यादा इधर हो जाती, अगर यहाँ रहती तो ये जम जाती, ठीक, और ज़्यादा इधर होती तो फिर क्या होता है, जल जाती। तो बिल्कुल सही जगह और बिल्कुल सही तिरछी है, जो कि अब मौसम भी परिवर्तन होते हैं समय समय पर हम देखते हैं। देखिए दोस्तों ये पृथ्वी है। इसके बाद में और देखें तो इसका एक उपग्रह रहता है दोस्तों जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक, चंद्रमा जो कि छोटा सा, चंद्रमा को अगर देखें दोस्तों तो पृथ्वी से उसको सिर्फ 59% ही देख सकते हैं, जो कि हम देखते हैं रात के समय दोस्तों। चंद्रमा की अभी अपनी रोशनी होती है, जो कि सूर्य पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों अपनी घूर्णन गति अपने भी अक्ष पर घूमता है और घूमते घूमते पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है। तो वो जो पृथ्वी की परिक्रमा अपनी घूर्णन गति है वो दोस्तों समान करता है। तो इसका समय काल रहता है 27 दिन 8 घंटे में दोस्तों ये अपनी परिक्रमा कर लेता है। कौन? चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों अगर देखें तो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी दोस्तों हो जाती है 3,56,000 और 60,000 भी दोस्तों हो सकता है। वहाँ से चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी हो जाती है। किसकी? मतलब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हो जाती है। तो ये दोस्तों ये उपग्रह हुआ चंद्रमा, मून। और दोस्तों चंद्रमा पर अगर देखें तो सबसे पहला जाने वाला व्यक्ति था दोस्तों, अब दोस्तों आपने देखा होगा नील आर्मस्ट्रांग। देखिए दोस्तों जब से साइंस थोड़ा थोड़ा डेवलप होने लगा, आपको पता होगा कि मतलब सबसे रहस्यमय साइंस के लिए जो बात है वो सब अंतरिक्ष ही था दोस्तों, हमारा स्पेस ही था। तो सब देश क्या चाहते थे, मतलब साइंस मतलब देखना चाहते थे कि सूर्य क्या है, तारे क्या है, ग्रह क्या है। तो सबसे पहला दोस्तों जो छोड़ा गया था नील आर्मस्ट्रांग, आपने सुना होगा 1959 के आसपास वो गए थे और चंद्रमा पर गए थे दोस्तों। तो चंद्रमा पर जब खड़े हुए थे तो वहाँ पैरों के निशान दोस्तों आप देखेंगे तो वहाँ पर आज मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या वायुमंडल है ही नहीं चंद्रमा में दोस्तों। हवा चलेगी तो क्या होगा, वहाँ कुछ मिट्टी बदला होगा, कुछ भी होगा। अब हवा ही नहीं है तो क्या है, वो पैरों के निशान चंद्रमा में आज भी मिलते हैं। ठीक, अब दोस्तों ये हमने पृथ्वी से संबंधित देखा। अब मंगल में आते हैं दोस्तों, मार्स में। मंगल का नाम सुनते ही दोस्तों आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो हमारी अभी मूवी बनी है मिशन मंगल, आपने सुना होगा दोस्तों। ये मंगलयान है, मिशन मंगल, जो मंगल पर ही गई थी। ठीक है, उसके ऊपर ही दोस्तों वो मूवी बनी है, जो कि दोस्तों सब देशों ने प्रयास किया था, लेकिन सिर्फ हम ही थे दोस्तों जो पहली बार में ही मंगल पर गए थे। ठीक है दोस्तों, ये एक हिस्ट्री हो जाती है। और एक गर्व करने वाली बात भी हो जाती है दोस्तों, सभी देश जो वर्ल्ड के सुपर पावर है वो नहीं जा पाए और हम वहाँ चले गए। 2013 में दोस्तों हमने जो कि भेजा था, और एक हमारा मिशन भी था मार्स ऑर्बिट मिशन करके, वो 2013 में 2014 में पहुंचा था। 310 दिन की यात्रा उसने की थी, मंगल पे गया था दोस्तों। मंगल जो पृथ्वी के बाद में अगर देखें तो जो जीवन की संभावना बताई जाती है वो मंगल पर ही बताई जाती है, क्योंकि वहाँ मौसम मतलब कि दोस्तों वहाँ अगर देखें तो वहाँ वायुमंडल मौजूद रहती है। और वायुमंडल कितनी ज़रूरी है दोस्तों, ये हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। इन सब पर वायुमंडल नहीं होती, पृथ्वी के बाद मंगल पर ही वायुमंडल है। इसलिए वहाँ ज़्यादातर देशों की जो नज़र रहती है वो मंगल पर ही रहती है, क्योंकि वहाँ भी ऐसा माना जाता है कि वहाँ भी जीवन संभव हो सकता है, या आने वाले समय में हुआ होगा। तो दोस्तों ये मंगल है। सबसे लाल दोस्तों जो दिखाई देता है यहाँ, इसमें दोस्तों आयरन ऑक्साइड की मात्रा काफ़ी अधिक है मंगल में, इसलिए सबसे लाल दिखाई देता है। ठीक, और दोस्तों अगर देखें तो लाल हो गया। और इसके बाद में यहाँ पर काफ़ी सारे देशों की क्या है मतलब कि वो देखने के लिए इसको आते हैं, इसको रहस्यमय है तो कितना इसको जानने के लिए सभी देशों की क्या है उत्सुकता यहाँ से होती है। अब दोस्तों इसके बाद में ये 25 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर मौसम भी परिवर्तन होते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर भी क्या है कि जीवन संभव बताया जाता है, क्योंकि मौसम परिवर्तन की शर्तें क्या है कि वो थोड़ा झुका हो, तो ये 25 डिग्री झुका हुआ है। अब दोस्तों छोटे ये मंगल के बारे में बस इतनी बातें दोस्तों बहुत है। ये दोस्तों
छोटे छोटे कण है, ये छोटे छोटे कण भी आपस में जुड़कर क्या करती है, परिक्रमा लगाते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बड़े बड़े लगा रहे, सूर्य में इतना पावर है तो ये भी लगा रहे, गुरुत्वाकर्षण के कारण छोटे छोटे तो लगाएंगे ही। अब दोस्तों इनका एक टुकड़ा क्या होता है दोस्तों कि टूट कर पृथ्वी की ओर मतलब ऐसा चलने लगता है, वो उड़ने लगता है। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड में सारी चीजें क्या उड़ी तो रही है, तो दोस्तों क्या है कि यह उड़ने लग पृथ्वी की तरह आता है और पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे ही प्रवेश करता है तो आपको पता होगा घर्षण होता है, जो कि पृथ्वी का वायुमंडल है पृथ्वी के चारों ओर, तो जैसे ही ग्रहण करता है और इसमें पीछे की ओर आग लग जाती है। तो दोस्तों हम अगर रात के समय अगर देखते हैं तो ये जलता हुआ हमको गोला मिलता है। क्योंकि सूर्य की रोशनी दोस्तों दिन में तो इतनी रहती है कि दूसरा कोई हमको प्रकाश दिखता ही नहीं है, लेकिन रात के समय दोस्तों सूर्य की रोशनी नहीं होती तो हमको दोस्तों ये जलता हुआ गोला दिखता है। दोस्तों दूर से हमको ऐसा लगता है कि तारा टूट गया है, ठीक है। और दोस्तों तारे कभी टूटते नहीं है, तारे कितने बड़े होते हैं हमने दोस्तों जो पार्ट 1 है उसमें देखा है, तारे कभी नहीं टूट सकते, ग्रह टूट सकते लेकिन तारे नहीं टूट सकते। तो दोस्तों वही है कि हम ऐसा लगता है कि तारे टूट गए और हम कुछ मन्नत मांगते दोस्तों, विश करते, लेकिन तारे वारे कभी टूटते नहीं है। ये दोस्तों वही होता है कि एक टुकड़ा है वो वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो गोला होता है, और जो पृथ्वी के वायुमंडल में आता है तो वायुमंडल उसको समाप्त कर देता है। दोस्तों जो वायुमंडल है वो हमारे सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, क्योंकि जो तो न्यूट्रॉनों की जो बौछार होती है वो वायुमंडल वही समाप्त कर देता है। अगर समाप्त नहीं करेगा तो पृथ्वी के लोग दोस्तों उसमें जीवित रह नहीं पाएंगे। देखिए ये दोस्तों क्षुद्र की पट्टी हुई बृहस्पति, दोस्तों अगर देखें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह बताया जाता है वो बृहस्पति को बताया जाता है। बृहस्पति के कुल 63 ग्रह, लेकिन दोस्तों अभी और ज़्यादा हो गए। इसका गैनीमेड है, इसका आपने सुना होगा, ये इसका बड़ा उपग्रह, जो कि दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह इसका ही उपग्रह माना जाता है, गैनीमेड है। फिर इसके बाद में शनि आते हैं। शनि दोस्तों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और ये हरा रंग का दिखाई देता है, और इसका उपग्रह टाइटेनिक, आप नाम सुना होगा टाइटेनिक। इसके कुल उपग्रह की संख्या है 32, ठीक है। इसके बाद में अरुण और वरुण से दोस्तों ये ज़्यादा खास नहीं है। दोस्तों जो ग्रह से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने क्लियर करने का प्रयास किया। आज के लिए इतना ही। थैंक